यस गाइस, वेलकम बैक। अब अपन करेंगे जो अभी तक पढ़ा उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन, तो समझे कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, आपने क्या रीड किया क्या नहीं रीड किया। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर आपसे आंसर पूछता हूँ। आप आंसर बोलिए मेरे को, आ जाइए। एग्जाम्पल, ये जो अपन एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो जो चार्ट है उसके नीचे दो चार लाइन छोड़ के लिखना। कभी भी कल को चार्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना हो तो जगह होनी चाहिए आपके पास में। किसके नाम पे लिया जाए? मिस्टर पी, एस, आर एंड ओ आर। अब मिस्टर पी बोले तो क्या हुआ? इंडिविजुअल हुआ, बरोबर। इन इंडिया, हु हैज ब्लैक मनी। अभी आप समझ गए होंगे पी बोले तो कौन है अपने बैच में। अभी जब पूरा नाम लेंगे तो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी ना। ट्रांसफर्स दी ब्लैक मनी टू मिस्टर एन। एन भी एक ही है अपने बैच में, वो भी मिस्टर एन, बराबर। इन दुबई to the tune of rupees 10 crores through हवाला ट्रांजैक्शंस। हवाला समझता है क्या आपको? अरे हवाला समझता है क्या? अरे बोलो, पता है ना हवाला क्या होता है? देखो हवाला मतलब क्या होता है, समझो अभी पंकज है, पंकज मुझे पैसा देना चाहता है, पर चेक से देगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो प्रगति का भाई जो है वो भिवंडी में रहता है और प्रगति मुलुंड में रहती है। तो पंकज क्या करेगा, प्रगति के भाई को 50,000 रुपये दे देगा और प्रगति का भाई इसको एक 5 रुपए का एक नोट या 10 रुपए का एक नोट देगा जिसमें सीरियल नंबर लिखा था। हर नोट का सीरियल नंबर अलग होता है। वो नोट पंकज ना मुझे बताएगा कि ये सीरियल नंबर का नोट है जो अपने को उसको देना है। तो पंकज मुझे या तो वो नोट कोरियर से भेज देगा, पोस्ट से भेज देगा, या मुझे बोल देगा कि भाई इससे ऐसे ऐसे बोल दो। मैं प्रगति को बोलूँगा, प्रगति को मैं वो नोट नंबर बोलूँगा और वो नोट नंबर बोल के पंकज से क्रॉस चेक करा लूँगा, प्रगति पैसे दे देगी। यानी पंकज ने दिया उसके भाई को और वो मुझे देगा। इसको बोलते हैं हवाला से ट्रांसफर। किसी को हवाला दे देने का, बोल देने का कि तू उसको पैसा दे देना। समझे क्या? तो ऐसा बहुत होता है। नहीं तो बहुत पहले एक रजनीकांत की मूवी आई थी, आपको पता होगा तो, शिवाजी राव कुछ, तो वो स्कूल वाला रहता है, देखो उसमें दिखाते हो हवाला कैसे करता है, पैसा अब्रॉड लेके जाता है इंडिया से हवाला करके। जाने दो, अभी आप लोग क्या है, फाइनल वाले बच्चों का मूवी वूवी देखोगे। जीवन आपका सिर्फ ऑफिस में है। महीने में 10-15 ड्यू डेट्स है आपके लिए जो आपको काम करना है। आगे, मिस्टर एन क्रिएट्स ए ट्रस्ट इन दुबई। दुबई में एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। हुज बेनिफिशियरी इज मिस्टर पी। उसका बेनिफिशियरी कौन है? मिस्टर पी। मिस्टर एन ट्रांसफर्स ₹10 crores टू दी ट्रस्ट इन दुबई। उसको ये 10 करोड़ ट्रांसफर कर देता है एज डोनेशन,
and trust buys bonds of rupees 10 crores. Mr. P is the sole beneficiary of this trust, and he does not have any taxable income in India. Discuss implication. बोलो क्या होगा इसके केस में? बोलिए बोलिए गाइस, क्या होगा? क्वेश्चन समझा? वापस से रीड कर लो, रिकॉर्डेड देखने वालों। रीड किया? कौन आंसर देगा? हाँ स्नेहा बोलो। स्नेहा, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो स्नेहा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इतना तो बोलो, नहीं आता है मेरे को। कैसे घमंडी बच्चे, नहीं आता है तो ऐसे ईगो हट हो जाता है, इसलिए माइक भी ऑन नहीं करते। हाँ मुस्कान, मुस्कान गुप्ता, क्या आंसर होगा इसका? क्या पढ़ रहे हो आप? हो, आप सोचते भी हो, ये तो मुझे आज पता चला। अंकिता, कौन सा सेक्शन, कौन सा प्रोविजो? हाँ, फोर्थ प्रोविजो में इज बेनिफिशियरी, तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पंकज गुप्ता, आपका माइक जरा बंद कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है। एज पर फोर्थ प्रोविजो of section 139(1), Mr. P is beneficiary of asset located outside India, and so should file return of income, and in return of income should disclose the asset. अब देखो, ये आंसर मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? ऐसे पूरा सेक्शन के बारे में लिखना है। एज पर फोर्थ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1), वो पूरा 2 कंडीशंस है ना, वो दोनों लिखना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके इन गिवन केस मिस्टर पी इज बेनिफिशियरी ऑफ एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड सो शुड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, एंड इन रिटर्न ऑफ इनकम शुड डिस्क्लोज द एसेट। समझे क्या? आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, समझा क्या? ओके ओके। अभी एग्जाम में पहले प्रोविजन और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इन गिवन केस। दूसरा एग्जाम्पल। अब हाँ, कोई तो कुछ बोला।
हम्म, वो क्यों एप्लीकेबल होगा बताओ मुझे, कैसे एप्लीकेबल होगा? हाँ लेकिन कब अप्लाई नहीं होगा, वो बोला है ना उसमें, कब अप्लाई नहीं होता है? अरे लेकिन कंडीशन तो पढ़ो, कभी अप्लाई नहीं होता है। और नहीं तो रुको, मैं भी एग्जाम्पल कराऊंगा उस पर, आप टेंशन नहीं, या तो अंग्रेजी अच्छे से रीड करो, नहीं तो मेरे एग्जाम्पल के लिए वेट करो। हाँ, अभी किस पे एग्जाम्पल लिया जाए? मिसेस नहीं, मिसेस तो गलत हो जाएगा, मिस ए। मिस ए कौन है इधर? अभी आप लोग समझ गए। गिफ्ट्स हर एग्रीकल्चर लैंड in rural area. Not being a capital asset, ये तो पता है ना, रूरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती है। टू, मदर ऑफ मिस्टर एस। एस कौन है अपने यहाँ? मिस्टर एस एक ही जन है, मिस्टर एस। मदर ऑफ मिस्टर एस lives in Mumbai, worth rupees 20 crores. Mr. S is a permanent resident in Dubai and is a non-resident. Mr. S buys a home of rupees 20 crores in Dubai in his name. Mr. S gives an irrevocable power of attorney to Miss A. मिस ए को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है टू सेल और गिफ्ट, लीज और ट्रांसफर, यानी पूरा अधिकार उसने ए को दे दिया। दी होम इन एनी मैनर, कोई भी मैनर में। ऑल्सो a deed is entered by Mr. S that after completion of 10th year, home will be transferred in name of Miss A and or father of Miss A.
डिस्कस implication of same. हाँ, कौन बोलेगा आंसर? कौन आंसर बोलेगा? बोलो जल्दी, रीड कर लो क्वेश्चन पॉज करके। शिंदे आंसर बोलून घ्या। शिंदे साहेब आंसर बघून घ्या मतलब क्या होता है? बताओ, बताओ मतलब ना। अच्छा, देख के ले लो, बघून घ्या यानी तुम देख लो। शिंदे साहेब आंसर सांगून घ्या मला, सांगून घ्या मतलब मुझे बोलो, बरोबर? क्या बोल रहे हो? जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं ना, जैसे ही मेरा क्वेश्चन होता है आप पॉज कर लेने का, रीड करने का, आंसर बोलने का, और जब मैं इनसे आंसर पूछ के करेक्ट आंसर बोलूंगा तो आप चेक कर सकते हो कि आपने बराबर बोला कि नहीं बोला। समझे क्या डैश डैश लोग? वो रिकॉर्डेड वालों। सुशांत आंसर। हाँ, हाँ, बेनिफिशियरी क्या? हाँ, 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 बरोबर। मिस्टर ए का को आया इधर, मिस्टर एस है। हाँ, देखो इसके नहीं, देखो अभी एस तो वैसे भी नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट है तो उसको तो वैसे भी ये फोर्थ प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। फोर्थ प्रोविजन किसको अप्लाई होता है? रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी, यानी कि इंडिविजुअल के केस में आर एंड ओ आर। तो एक एस को तो ऐसे अप्लाई नहीं होता है, ए को अप्लाई होता है क्योंकि ए इनडायरेक्टली उसमें बेनिफिशियल ओनर है, बरोबर? तो ए को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आओ, in given case Miss A is beneficial owner of the house in Dubai because purchase consideration indirectly provided by her, it is for immediate or future benefit of her or her father, क्योंकि अभी शादीशुदा नहीं है ना,
बरोबर. सो मिस ए is covered by fourth proviso of section 139(1) and has to file return of income and disclose the same in return of income. ये समझा क्या? ये समझ में आएगा गाइस? एग्जाम्पल 3. मिसेस एस. मिसेस एस कौन है इधर? मिसेस तो एक ही है इधर. हैज सब्सटैंशियल इनकम इन इंडिया. मिसेस एस ने मेरा जवाब नहीं दिया था क्वेश्चन का, बदला तो लिया ही जाएगा. एंड मिस्टर एस does not have taxable income. एक मिनट गाइस. Mrs. S has substantial income in India and Mr. S does not have taxable income. Both are R and OR. Mrs. S purchases a house property in Singapore in the name of Mr. S by transferring rupees 1 crore from India to Singapore. Discuss tax implication. बोलो गाइस, क्या टैक्स इम्प्लीकेशन? बोलिए बोलिए जल्दी. व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन? नितेश किधर चला गया? नितेश के लिए तो एग्जाम्पल बनाया था. हाँ स्नेहा,
अभी आप पे क्वेश्चन फ्रेम्ड है, आप ही आंसर दीजिए। स्नेहा आंटी, स्नेहा आंटी आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी। गाइस आप भी आंसर सोच के आइए, फिर मैं लिखवाता हूँ आंसर।